प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल में इस वीडियो में स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे आयुर्वेदा के बारे में। जो मैंने बहुत दिनों बाद आपके लिए ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। आपके लेसन को नहीं पढ़ा रहा था, सॉरी फॉर लेट। आज रीडिंग सी आयुर्वेदा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या अच्छी बातें बताई गई है इसके बारे में मैं बताऊंगा। आप ध्यान से मेरे साथ में पढ़ते हुए चलें, इंग्लिश को मेरे साथ में रीड करेंगे तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग होते चला जाएगा। साथ ही आप तैयारी करते चले जाएं, क्योंकि एग्जाम्स हैं, आपकी तैयारी के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आयुर्वेदा के बारे में पढ़ने चलता हूँ। आयुर्वेद ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन के विज्ञान के लिए बहुत जीवन का जो विज्ञान है, हमें हमारे स्वास्थ्य के प्रति, हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ये आयुर्वेद कहलाता है। इसे हम आयुर्वेद के नाम से हमारे पुराने ज़माने में जो ग्रंथ है उसमें ये पाया जाता, इसके बारे में विशेष बात किया गया है। ये आयुर्वेद क्या है पाठ में आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इस आयुर्वेदा को स्टार्ट करते हैं। चलिए। सुमन वॉज वेरी हैप्पी दैट मॉर्निंग। इस सुबह सुमन नाम की जो लड़की है वह बहुत खुश थी, बहुत ही प्रसन्न थी। शी हैड राइटली रिकॉग्नाइज्ड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट हर्ब्स दैट हर ग्रैंडमदर वांटेड टू हर इन टू ब्रिंग फ्रॉम द बैकयार्ड। वो बहुत खुश थी उस सुबह। क्योंकि शी हैड राइटली रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि उसने सही पहचान कर लिया था। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट हर्ब्स, कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों को वह सही पहचान कर ली थी। इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, हर्ब्स, जड़ी बूटी, तो कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटी का वह सही पहचान कर ली थी। इस कारणवश वह बहुत खुश थी। अच्छा, जड़ी बूटी किसने मंगाया था भाई? That her grandmother wanted to her to bring from the backyard. उसकी दादी माँ ने उस लड़की को, सुमन को, अपने घर के पिछले आंगन से, बैकयार्ड से वह दवाई लाने के लिए कहा था, जड़ी बूटी लाने के लिए कहा था। और उस जड़ी बूटी के पौधे को वो सुमन ने अच्छे से, सही तरीके से पहचान कर लिया। इस कारण वह बहुत ही खुश थी। ये समझ में आया ये दोनों लाइन बच्चों? Dadi had many little patches of the backyard where wild herbs were cared for. दादी के पास, हमारे घर के पिछले आंगन जो बाड़ी है, वहां पे दादी ने कई सारे मेनी लिटिल पैचेस, छोटे छोटे खेत बनाए थे। आप सब्जी उगाते हैं तो छोटे छोटे कैसे खेत बनाते हैं, उसी तरीके से हमारी दादी ने जमीन का टुकड़ा, छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा, पैचेस मतलब जमीन का टुकड़ा, तो ऐसे ही छोटे छोटे पैचेस बनाई हुई थी, छोटी छोटी खेत बनाई हुई थी हमारी दादी माँ ने। कहाँ पे? ऑफ द बैकयार्ड, घर के पिछले आंगन बाड़ी में उन्होंने कई सारे छोटे छोटे बनाए थे खेत, जिसमें क्या किया जाता है? वेयर वाइल्ड हर्ब्स, जिसमें जंगली जड़ी बूटियां हैं, जहां पे उसकी देखभाल किया जाता था। केयर्ड फॉर, जंगली जड़ी बूटियों का उस छोटे छोटे खेत पे मेरी दादी माँ के द्वारा देखभाल किया जाता था, इसलिए उन्होंने बढ़िया बनाया था ऐसा। तो उन्हीं में से एक को सही पहचान करने की वजह से सुमन बहुत खुश थी। देयर वेयर लाइकोपोडियम, भृंगराज एंड एलोवेरा। तो इन वाइल्ड हर्ब्स में जो जंगली औषधि जड़ी बूटियां हैं उसमें निम्न पौधे सम्मिलित हैं। क्या क्या पौधे आपको देखने को मिल सकता है? लाइकोपोडियम मिल जाएगा, भृंगराज नाम का जो दवाई आता है, पौधा आता है, वो मिल जाएगा। एलोवेरा है, वो भी बहुत सारी लगाई है मेरी दादी माँ ने। तो उस अपने छोटे छोटे खेतों में उन्होंने ऐसे सब चीजें लगाई है। शी लाइक्ड द नेम्स एंड वांटेड टू सी हाउ दादी प्रिपेयर्ड मेडिसिन फ्रॉम द हर्ब्स। उसे उसके नाम, उन सभी पेड़ पौधों की, जड़ी बूटियों के नाम सुमन को बहुत पसंद आता था, बहुत अच्छा लगता था उनके नाम को सुनना। लाइकोपोडियम, भृंगराज, एलोवेरा, है नहीं? और साथ ही एंड वांटेड टू सी हाउ दादी प्रिपेयर्ड मेडिसिन फ्रॉम द हर्ब्स। और साथ ही क्या चीज पसंद थी? दादी माँ को जड़ी बूटी तैयार करना, जड़ी बूटियों से औषधि तैयार करना, ये सब देखना सुमन को बहुत पसंद आता था। समझ में आया? दादी माँ को जड़ी बूटियों से औषधि तैयार करते हुए देखना और उनके नाम, उन जड़ी बूटियों के नाम बहुत पसंद था, बहुत पसंद आता था।
ये पहला पैराग्राफ समझ में आ गया। सुमन एक सुबह बहुत खुश थी, उसने सही पहचान कर लिया था बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी का, जिसको उसकी दादी माँ ने उसे घर के पिछले आंगनबाड़ी से मंगाया था। दादी के पास कई सारे छोटे छोटे खेत बनाए हुए थे जिसमें जंगली जड़ी बूटियों का देखभाल किया जाता था, जिसमें निम्नलिखित पौधे हो सकते हैं लाइकोपोडियम, भृंगराज और एलोवेरा। सुमन को इन सब के नाम बहुत पसंद आते हैं और दादी माँ को इन जड़ी बूटियों से दवाई औषधि बनाते हुए देखना, प्रिपेयर करते हुए, तैयार करते हुए देखना बहुत पसंद आता था। ये पहला पैराग्राफ हो गया। आप भी इसी तरीके से ट्राई करें प्यारे बच्चों। आपको पढ़ना है इंग्लिश में और हर एक शब्द की मीनिंग आपको जानना है। इन वर्ड्स के मीनिंग जैसे ही आ जाते हैं उनको जोड़ने आना चाहिए और जोड़ करके आपको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझने आना चाहिए। तो इजीली हो जाएगा आपके लिए। इंग्लिश सब्जेक्ट है वो, जिससे आप डर के भागते हैं, वो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बार बार यूज़ करें, बार बार इंग्लिश के कॉन्टेक्ट में रहें, पढ़ें, अपने डेली लाइफ में यूज़ करें, तो ये इंग्लिश ईजी हो जाएगा। दादी, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। दादी, वी ईट सो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दादी, हम तो कई सारे फल और कई सारे साग सब्जी खाते हैं। बट हाउ डू वाइल्ड प्लांट्स मेक मेडिसिन्स व्हेन सम पीपल से दे आर पॉइजनस। वही हम कई सारे फल फूल खाते हैं और कई सारे सब्जियां खाते हैं, तो इस दौरान हमने ये सुना हुआ है कि कई सारे पौधे, वाइल्ड प्लांट्स, कई सारे जंगली पौधे मेक्स मेडिसिन व्हेन सम पीपल से दे आर पॉइजनस। हमने सुना है कि कई सारे जंगली पौधे जहरीले होते हैं, विषैला होता है। तो आप इन चीज़ों से कैसे इन्हें दवाई तैयार करते हैं? कैसे संभव है भाई जो चीजें जहरीली हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को ऐसे ही हानि पहुंचा रही है, इनसे औषधि बनना कैसे संभव है, जबकि हमने सुना है कि बहुत ही हानिकारक होता है। तो ऐसा वो दादी माँ से पूछने लगी। तो दादी माँ आंसर देती है प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? ऑल प्लांट्स हैव सम स्पेशल फीचर्स एंड मेडिकल साइंस ओवेज द क्योर ऑफ मेनी क्रॉनिक डिसीज टू द प्लांट्स किंगडम। देखो बच्चे, ऑल प्लांट्स हैव सम स्पेशल फीचर। सभी पौधों में अपना विशेष गुण पाया जाता है। सभी का अपना अपना विशेष गुण होता है सारे पौधों में। एंड मेडिकल साइंस और औषधि विज्ञान जो है, जिससे औषधि जहाँ पे औषधि बनती है, वो इन सब के ऋणी हैं, ओवेज ऋणी हैं टू द क्योर ऑफ मेनी क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक मतलब होता है पुराना, स्थायी। पुराने समय से जो बीमारी कभी इलाज ही नहीं हो पाता था, जो एक बार हो गया मतलब उसका मृत्यु निश्चित ही थी, ऐसे बीमारियों का इलाज इन जड़ी बूटियों ने, इन पेड़ पौधों ने कर दिया। तो हमें औषधि विज्ञान को इसका ऋणी मानना चाहिए, इसका आभार मानना चाहिए। ओवेज मतलब ऋणी, आभार। तो निश्चित रूप से यह पादप जगत पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों का ये ऋणी है। तो इस प्रकार से हर एक पौधे में अपना अपना अलग अलग गुण होता है, अच्छी चीजें होती है। जरूरी नहीं है कि हर एक पौधा जहरीला हो। नेचर ओपन्स इटसेल्फ टू आयुर्वेदा विथ ए क्योर टू द केमिकल एंड बायोलॉजिकल इम्बैलेंस। प्रकृति ने अपने आप में आयुर्वेद को खोल करके रखा हुआ है बच्चे। इसमें प्रकृति क्या बता रहा है कि आप मुझसे अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आपके शरीर में रासायनिक और जैविक जो संतुलन बिगड़ता है, असंतुलित हो जाता है, आपके शरीर में बीमारी क्यों होती है? शरीर में रासायनिक चीजें बढ़ जाती है और जैविक चीजें बढ़ जाती है, उन्हीं का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। इसी से तो आपकी बीमारी बढ़ती है, आपको स्वास्थ्य है वो बिगड़ा हुआ लगता है। तो इन्हीं चीजों को संतुलित करने के लिए, इन्हीं चीजों का इलाज करने के लिए प्रकृति ने अपने लिए आयुर्वेदा खोल करके रखा हुआ है। आप मेरे अंदर में आइए, प्रकृति में आइए, आपको सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आयुर्वेदा यही कहता है। इस प्रकार से दादी माँ सुमन को बताते हुए चलती है।
दादी हैव यू स्टडी ऑल अबाउट आयुर्वेदा? सुमन आस्क्ड। सुमन पूछती है, दादी क्या आपने आयुर्वेदा के बारे में पूरा पढ़ा हुआ है? क्या आपने पूरे आयुर्वेदा को पढ़ लिया है? ऐसा करके पूछती है। तो दादी माँ कहती है, आई विल हैव टू स्टडी द होल ऑफ आयुर्वेदा ऑल माई लाइफ। मैंने पूरे जीवन में मैंने आयुर्वेदा को पढ़ा हुआ है। आई हैव ओनली लर्न ए लिटिल टिल नाउ। और आज देखो इतना पढ़ने के बाद मैंने बहुत कम सीखी है, बहुत कुछ। इतना पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही कम चीजें पता चली है, मैं बहुत कम चीजें मैं सीख पाई हूं। तो इतनी बृहत है ये आयुर्वेदा, बहुत विशाल है। विल यू टेल मी समथिंग अबाउट इट? सुमन आस्क्ड क्यूरियसली। बड़ी ही जिज्ञासा से सुमन पूछती है, क्या आप मुझे आयुर्वेद के बारे में कुछ बता सकती हैं क्या? बड़ी उत्सुकता से सुमन है वो अपनी दादी माँ से पूछती है। तब दादी माँ आगे कहती है, देयर आर सेवरल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में, प्यारे बच्चे, इस दुनिया में मेडिसिन, चिकित्सा की कई सारी पद्धतियां हैं। सेवरल मतलब कई, सिस्टम मतलब पद्धतियां, मेडिसिन मतलब चिकित्सा, इलाज करने का इस दुनिया में कई सारी पद्धतियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से पद्धतियां कौन कौन सी है? दीज मेनली इंक्लूडेड, निम्नलिखित पद्धतियां सम्मिलित हैं। पहला एलोपैथी, दूसरा होम्योपैथी और तीसरा है आयुर्वेदा। तो मैं तुम्हें 3 मुख्य चीजों के बारे में बताऊंगी, ऐसा करके दादी माँ है वो सुमन को कहती है। देख बच्चे, पूरे दुनिया में दवाई बनाने का, इलाज करने की कई सारे पद्धतियां हैं, जिसमें से आपको निम्नलिखित पद्धतियां देखने को मिलेंगी: एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदा। ये तीनों चीजें मुख्य रूप से पद्धतियां हैं। तो एलोपैथी क्या होती है आगे बताती हूँ। एलोपैथी इज टुडे द मेन स्ट्रीम सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर एंड ट्रीट्स द फिजिकल सिस्टम बाय यूजिंग ट्राइड आउट मेडिसिन। दादी आगे कहती है कि एलोपैथी आज के जमाने की सबसे मुख्य धारा है। ये आज के जमाने में किसी स्वास्थ्य को ठीक करने की सबसे उपयोगी और आज के जमाने में उपयोग करने वाले सबसे ज्यादा उपयोगी होने वाला ये पद्धति है बच्चे, एलोपैथी। जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें ट्रीट्स द फिजिकल सिस्टम्स बाय यूजिंग ट्राइड आउट मेडिसिन। इसमें शारीरिक पद्धति को, शरीर को देखा जाता है और साथ ही प्रयास किया जाता है औषधि दे करके, दवाई, कैप्सूल, मेडिसिन दे करके आपके शरीर को ठीक करने के लिए प्रयास किया जाता है, इलाज करने का प्रयास किया जाता है। ये आज के जमाने का पद्धति है जिसे हम एलोपैथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें दवाई दे दिया जाएगा और ठीक करने का प्रयास किया जाता है दवाई के माध्यम से, इसीलिए इसको एलोपैथी कहते हैं। होम्योपैथी एक नाम बताया, तो होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ whereby a substance that causes the symptoms of a disease in healthy people will cure similar symptoms in sick people। होम्योपैथी एक सिद्धांत पे, डॉक्ट्रिन, एक सिद्धांत पे कार्य करता है जिसका सिद्धांत का नाम है लाइक कर्स लाइक, समान उपचार समान। लाइक मतलब समान, के बराबर, एक शरीर के बराबर दूसरे शरीर। एक शरीर को देख करके दूसरे शरीर में जो गलतियां हैं, जो लक्षण दिख रहे हैं, उसको ठीक करना, ये होम्योपैथी के अंतर्गत आता है। एक पद्धति के ऊपर काम करता है, एक सिद्धांत के ऊपर काम करता है होम्योपैथी। वेयर बाई, जहां पे ए सब्सटेंस दैट कॉजेज द सिम्टम्स ऑफ ए डिसीज इन हेल्दी पीपल, वह देखता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में क्या लक्षण है, वो पहले दिखेगा और पहचानेगा कि क्या चीज उस गलती को ठीक कर रही है। ये पहले स्वस्थ मनुष्य के बारे में देखभाल करते हैं और उसी सिम्टम्स को, उसी लक्षण का उपयोग करके एक बीमार व्यक्ति का इलाज किया जाता है।